अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है क्या आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह के शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और ये मैं जा रही थी कराची से जामशोरो। तो जब हम यहाँ से सुपर हाईवे तक गए और हमने बस वगैरह अपनी की, टिकट वगैरह लिए और बैठे, तो काफ़ी टाइम मतलब गुजर गया और मुझे ख्याल ही नहीं आया कि थोड़ा सा अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया जाए यहाँ पे। क्योंकि बस की मतलब जाने के एक अलग से सफ़र का सवार हो जाता है, चाहे वो सफ़र आपका दूर का हो या करीब का। तो बाद दफ़ा ज़्यादा ही दिमाग पे सवार होता है, तो शायद मेरे साथ भी यही हुआ। और जब मुझे ख़्याल आया कि हम थोड़े से क्लिप बना लिए जाएं, तो हम मतलब टूल प्लाजा से भी काफ़ी आगे आ गए थे, जहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी ख़त्म हो गए थे। लेकिन मैंने कहा फिर भी आपके लिए बना लिया जाए। तो फिर यहाँ से मैंने अपना व्लॉग का स्टार्ट कर दिया है। और सारा सड़क का था और ट्रैफिक की आवाज़ें थीं, और बस में जिसमें हम जा रहे थे उसकी भी अपनी आवाज़ें होती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने गाने बहुत ज़्यादा चला रखे थे, जिसकी वजह से मुझे भी म्यूट करना पड़ा बिल्कुल ही वॉल्यूम को। क्योंकि अगर मैं गाने डाल देती इसमें तो सारा कॉपीराइट आने का डर रहता है, डर क्या रहता होता ही है। तो बस इसीलिए मैंने नहीं यहाँ पे मतलब असल वॉइस में डाला है, वरना शायद असल वॉइस डालती तो ज़्यादा अच्छा लगता। क्योंकि जब तक हम सफ़र में ट्रैफिक की आवाज़ें ना सुनाएं या रास्ते का बिल्कुल आपको क्लियर ना दिखाएं, तो मतलब मज़ा नहीं आता। लेकिन जाहिर सी बात है ना, मैं आपको बस के अंदर का दिखा सकती थी, थोड़ा बहुत दिखाया है जो है, मतलब लगा मुनासिब, तो वह आप देख लीजिएगा। तो बस यहाँ पे जो था हमारा सफ़र जारी है। और ये है कि जा तो मैं काम के सिलसिले में रही थी, लेकिन ये है कि आपके लिए फिर भी मैंने बना लिया यहाँ पे। तो ये कुछ शाम के मतलब वो हैं, और कुछ ये सुबह सवेरे के हैं क्लिप्स। आप अभी सुबह सवेरे के देख रही हैं। तो यहाँ पे बस रास्ता है कि गुजरा चला जा रहा है, लेकिन मंजिल अभी हमारी नहीं आ रही है, मंजिल दूर थी। और बस ये कराची हमारा इतना फैल गया है कि आप सुपर हाईवे पे आपको काफ़ी टाइम तक पता ही नहीं चलता कि कराची अब ख़त्म होने वाला है नहीं। कराची के घर जो हैं, बिल्कुल सोसाइटीज़ जो हैं वो हाईवे के साथ आ गई हैं। और फिर उस पर रेस्टोरेंट भी इतने माशाल्लाह से बन गए हैं, शोरूम्स हैं गाड़ियों के। और काफ़ी देर के बाद जाके कराची जो है ख़त्म होता है। लेकिन कराची के बाद जैसे बिल्कुल ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि मतलब सिर्फ ट्रैफिक नज़र आता है, गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आती हैं, और दूर कहीं कोई एक आध आदमी जाता हुआ आता हुआ पैदल नज़र आए, वरना ना घर है ना कोई है। लेकिन अगर मतलब ये कि इधर की साइड भी आबाद होती चली जाए, तो कराची पे से ये कि इतना लोड कम हो जाए, लोग थोड़े से इधर का अपने इलाक़ों के करीब ही कारोबार करें। क्योंकि वो सिंध से या पंजाब से आके कारोबार कर रहे होते हैं। तो अगर घर से करीब करेंगे तो उनको भी आने जाने में आसानी हो जाएगी। और कराची ये है कि इस वक्त इतना दबाव का शिकार है कि ना यहाँ पे गैस रही है, ना पानी रहा है। हर आदमी, चाहे वो कराची का हो या कराची से बाहर से आया हो, बेचारा परेशान ही है। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ी सी इधर आबादी हो जाए, सोसाइटीज़ बन जाए और उनको सहूलियात दे दी जाएँ, तो शायद मेरे ख्याल से बेहतरी आ जाए। खैर, ये तो मेरी अपनी राय थी, बाकी का मुझे नहीं पता कि किसकी क्या राय है। लेकिन ये कि बहुत सारा इलाका इतना सुनसान बयाबान पड़ा हुआ था, जिसको देख के दिल चाह रहा था कि यहाँ पे भी आबादी होनी चाहिए। अब कुछ आ रहे हैं घर, लेकिन घर हैं या फैक्ट्रीज हैं जो भी हैं, लेकिन बिल्कुल सन्नाटे वाले, बिल्कुल सन्नाटे में। कोई एक ढाबा आ गया या पेट्रोल पंप आ गया तो वहाँ तो फिर भी चलते फिरते आदमी नज़र आते हैं, वरना तो यही नज़र आता है गाड़ियाँ जा रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, बस यही नज़र आ रहा होता है। तो आगे शायद और ज़्यादा जाएं तो आपको खेत वगैरह भी नज़र आते थे सिंध के इलाके में। लेकिन जहाँ तक हम गए थे तो वहाँ कम ही कम था, तो वो मैंने आपके लिए शूट कर लिया और दिखा रही हूँ। तो ये है कि जाते वक्त तो सफ़र बहुत अच्छा लगता है इंसान को, लेकिन जब आप घर अपने वापस आ रहे होते हैं तो यही रास्ता आपका कट ही नहीं रहा होता, बल्कि और इतनी परेशानी होने लगती है कि भाई जल्दी से घर आ जाए, घर जाएं, फ्रेश हों और बस अपने घर पहुँचें, चाय वाय पिएं। लेकिन जाने की जो खुशी होती है ना, वापसी में वो इतना लंबा तवील सफ़र लगता है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा होता। तो मेरे ख्याल से वापसी सब जगह की ऐसे ही होती है, चाहे ट्रेन से हो या बस से हो या प्लेन से हो। बस दिल चाहता है जल्द से जल्द अपने घर चले जाएं, अपनी जगहों पे पहुंच जाएं, ये कि सफ़र ख़त्म हो
और यहाँ पे टूल प्लाज़ा है और मुझे खुद याद नहीं आ रहा ये वापसी वाला टूल प्लाज़ा है, जाते वक्त का टूल प्लाज़ा है। तो खैर मैंने तो बना लिए थे, अब आप लोग ही गैस कीजिए कि कौन सा है ये, क्योंकि क्लिप जो थे कुछ आगे पीछे हो जाते हैं। तो इस तरह मेरे साथ भी हो गया है और ये तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते पुरानी भी हो गई है वीडियो, जो कि मैं डाल ही नहीं सकी थी। मैं आके अपने डेली की व्लॉगिंग पे लग गई और फिर जब आज मैं मोबाइल को खाली करने लगी थी कि बहुत सारी स्टोरेज हो रही है, तो मुझे एक क्लिप भी नज़र आ गया, तो मैंने कहा लाओ आज यही डाल दूँ। इतनी मेहनत से बस में बैठ के बनाए थे और हस्बैंड से अपने जो है बिल्कुल विंडो वो वाली ली थी कि मैं आराम से बना सकूं। तो वो कह भी रहे थे क्या कर रही हो, अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा छोड़े, अच्छे बच्चे की सभी कुछ हो रहा होता है तो हमें भी करने थे। तो बस ये कि फिर हमने भी बना ही लिए थे। तो अब देखें आगे जाके फिर क्या होता है क्या नहीं। फिर आपके साथ बातचीत तो मेरी हो ही रही है। तो ये है कि क्लिप भी काफ़ी बना लिए तो काफ़ी सारे डाल भी दिए आपके लिए। ये कि एंजॉय कीजिए, देखें रास्ते के सफ़र और पहचाने कि हम कहाँ से गुज़र रहे हैं। तो कराची में है, कराची से बाहर है। वैसे अब हम कराची से बाहर ही हैं। और ये पानी की एक टंकी आई थी बड़ी सी, जो पता नहीं कि इनको पानी सप्लाई कर रही है, हमें तो समझ में नहीं आया। कराची में तो आता नहीं है और यहाँ कोई आबादी नहीं है, तो किसको ये पानी जा रहा है इतनी बड़ी टंकी से। तो यहाँ पे टैंकर वगैरह खड़े थे, शायद इन्हीं लोगों को मिलता होगा ये पानी, पता नहीं गाड़ियाँ थी क्या क्या था। तो अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कराची के अंदर का क्लिप लग गया है कराची से बाहर का। वैसे कराची के अंदर का ये हो नहीं सकता है क्योंकि आबादी बहुत दूर तक नज़र नहीं आ रही है। तो आप लोग बताइएगा, ऐसा है कि हाईवे के साथ बहुत सारे शहर आबाद हैं या नहीं है। मुझे आगे का नहीं पता, क्योंकि मैंने जब भी सफ़र किया तो बस के बजाय मैं ट्रेन से करती हूँ, लेकिन कराची से हैदराबाद या ये जामशोरा तक का सफ़र तो बस से ही सही है ट्रेन के बजाय। तो बस ही हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन बाकी जो अगर हम पंजाब की साइड कभी घूमने फिरने जाते हैं तो ये है कि फिर तो ट्रेन ही लेते हैं, सुकून से पहुंच जाएं। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों को किसको ट्रेन का सफ़र अच्छा लगता है और किसको बस का सफ़र अच्छा लगता है। मुझे तो भाई जाते वक्त तो बस का भी अच्छा लगा था, लेकिन वापसी में वाकई में दिल चाह रहा था कि बस अब कराची आ जाए, घर पहुंच जाए और जाके फ्रेश हों, चाय पिएं। चाय की पता नहीं क्यों इतनी तलब हो रही थी, या तो थोड़ी थोड़ी सी ठंड आ गई है, क्या वजह है। या फिर हम जहाँ गए थे वो हमारा कोई काम था, कोई ऐसा नहीं था हम किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हों। तो शायद फिर इंसान मतलब ये ना ज़रा साहब नहा धो लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं, वो सब कुछ हमारे साथ नहीं था। हमें तो बस जाना था और आना था, हमने कोई कपड़े भी साथ नहीं लिए थे क्योंकि हम चेंज कहाँ करते। तो बस हम अपने काम करके आ गए थे। तो हमारे साथ इसी तरह हुआ कि बस काम काम में टाइम गुजरा है। जहाँ गए थे बस वहाँ से अपना काम किया और फिर वापस घर घर के लिए मतलब हमने अपना ले लिया था। और ये देखें DHS सिटी है और ये शायद कराची से बाहर बन रहा है नया वाला, तो ये उसका है। अब आप देख लें, बनाने की तो कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कितना आबाद होता है क्या होता है। तो ये शायद क्लिप पता नहीं आगे पीछे हो गए क्या हुआ है, लेकिन खैर DHS सिटी लिखा हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात है DH कराची वाला तो नहीं, कराची से बाहर वाला ही होगा, क्योंकि वॉइस ओवर करते हुए भी मुझे नींद आ रही है, जुबाइयाँ आ रही हैं, आपको अंदाज़ा होगा मेरी आवाज़ रुक गई थी क्योंकि करके। खैर आगे जो है ना मतलब DHS जो है वो तो कराची में जो है वो तो सारा आबाद है, ये तो गैर आबाद है। तो यहाँ पे भी एक DHA बन रहा है और सुना है ये भी बहरिया टाउन की तरह बड़ा अच्छा खूबसूरत बनेगा। तो शायद आहिस्ता आहिस्ता फिर यहाँ पे भी आबादी होती चली जाएगी, क्योंकि किसी चीज़ को आबाद करना ज़रा वो होता है ना, आसान नहीं होता। और कहते हैं आबाद तो जल्दी हो जाता है, बर्बाद नहीं, आबाद में टाइम लगता है और बर्बाद करने में कोई टाइम नहीं लगता। तो वही है कि कराची हमारा आबाद तो हो गया, लेकिन बर्बाद करने में टाइम नहीं लगा। इसे से मिल के सब ने ही बर्बाद कर दिया। उसमें हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, सभी लोग शामिल हैं। बताएं मैं गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ। खैर जो कराची से बाहर के वो कहेंगे हम क्यों करेंगे भाई आपके कराची को बर्बाद। हाँ, जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो ज़रूर कराची को मिल के बर्बाद कर रहे हैं सबके साथ। तो बस कराची जो है इस वक्त बर्बाद ही हो रहा है। अगर इसे बाद जब कुछ साल पुरानी वीडियोस आती हैं आप देखते हैं तो कराची कितना खूबसूरत पुरसुकून सा था। ना ट्रैफिक कितनी अफरा तफरी थी, ना लोग इतने ज़्यादा थे। अब तो लगता है लोग ही लोग हैं और प्लाज़ा ही प्लाज़ा हैं और अपार्टमेंट ही अपार्टमेंट हैं।
मतलब आपको आसमान देखने के लिए भी थोड़ी सी जगह मिलती है। वो वाली चीज़ है कि अगर आप किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं ना, तो आपको आसमान देखने के लिए भी बस खिड़की छोटी सी अपनी बालकोनी मिलेगी। कोई खुले हुए सहन आपको नज़र नहीं आते कि आप खुला आसमान देख लें, तारों भरा आसमान देख लें। वो वाली चीज़ तो अब हमारे बच्चों ने देखी नहीं है। पहले ये होती थी, लाइट जाती थी तो ये कि आसमान पे जो है ना सितारे नज़र आने लगते थे। अब ये हर घर में जनरेटर है, हर घर में जो है से सोलर सिस्टम लगे हुए हैं, तो आसमान उस तरह काला सिया नहीं होता। रात के अंधेरे में सितारे नहीं नज़र आ रहे होते, क्योंकि कहीं ना कहीं से रोशनी जो है आसमान की स्याही को ख़त्म कर देती है और उस पर एक चमक होती है, तो सितारे बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे होते। तो बहुत ही कम है कि कहीं कोई टिमटिमाता हुआ सितारा नज़र आ जाए। वरना तो अब तो ये कि हमारी आंखें भी ज़रा सी वो हो गई हैं ना, ग्लासेस लगाते हैं तो कुछ नज़र आता है, पास की चीज़ का भी ये हाल है, तो दूर की चीज़ तो फिर बहुत मुश्किल है। हाँ, बच्चों से मैं पूछती ज़रूर हूँ, भाई तुम्हें सितारे नज़र आ रहे हैं? तो वो लोग कहते हैं कोई एक आध नज़र आ रहा है। खैर, वैसे एज इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आंखें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, और वो आपको अंदाज़ा ही होगा क्यों हो रही हैं हम सबकी आंखें ख़राब। सबसे बड़ा ये मोबाइल का यूज़, दूसरा ये फिर हमारा काम ही मोबाइल से, व्लॉग व्लॉग बनाना, व्लॉग अपलोड करना, एडिटिंग करनी, वो छोटे से स्पेस पे हम सारा काम कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आँखें तो ख़त्म होंगी। तो बस यही हमारे साथ भी हो रहा है। और देखिए, आज मैंने इस व्लॉग में आपसे कौन कौन सी बातें शेयर कर ली हैं। आप इसे दिल की बातें कर लें या हर दिल की बात कह दें, जो भी आप चाहें इसको नाम दे दें। खैर, मैं भी सोच रही हूँ इसी को टाइटल बना दूँगी अपना, हर दिल की बात, आज के व्लॉग में। तो खैर देखिएगा ज़रूर, इसको एंड तक देख लीजिएगा। खैर, एंड तो शायद आने ही वाला होगा और मैं बोले चली जा रही हूँ और एंड ख़त्म ही नहीं हो रहा। मेरे साथ अक्सर होता है, मैं चाहती हूँ अब ये ख़त्म हो जाए, लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रहा होता। और बस यहाँ से फिर से ज़रा सी हरियाली थोड़ी सी नज़र आनी शुरू हुई है। तो ये है कि हम व्लॉग देख रहे होते हैं तो दोबारा से ही, मतलब व्लॉग बना रहे होते हैं तो दोबारा से अपने क्लिप जब देखते हैं तो फिर से यादें ताज़ा हो जाती हैं। और बस यहाँ पे तो अब ट्रक वगैरह गुजर रहे हैं, मतलब एक शहर से दूसरे शहर माल आ जा रहा है, लोग आ जा रहे हैं। और ये है कि ब्रिज भी गुजर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें गुजर रही हैं। बस रास्ता तो ऐसे ही होता है, गुजर ही जाता है। तो ये थे, मैं ठहरते तो अपनी मंजिल पे ही जाके हैं। तो यहाँ आपको भी नज़र आ रहा होगा, अब थोड़ी सी हरियाली आ गई है। तो ये कि इस क्लिप में मुझे हरियाली नज़र आ रही है, तो अच्छा लग रहा है देख के। खैर, अभी तो आबादी फिर भी नहीं है कहीं भी, और यहाँ भी दूर दूर तक आप देख लीजिए लोग भी नहीं नज़र आ रहे हैं। कोई एक आध गाड़ी नज़र आ जाए तो नज़र आ जाए, और सड़क तो उस तरफ है ही नहीं, तो गाड़ियाँ भी नहीं नज़र आ रही होती। ये कोई टूटी फूटी सड़क होगी अंदर की तरफ, तो उस पर से कोई गुजरती हुई नज़र आ जाती है, तो आ जाती है, क्योंकि आबादी होती है तो ये गाड़ियाँ भी नज़र आती हैं। जब उस साइड आबादी ही नहीं होगी तो कैसे नज़र आएंगी। तो बस यहाँ पे यही सब चल रहा है, और ये कि बस में से बैठ के हम बनाए जा रहे हैं क्लिप, और आगे जाके आप देख लीजिएगा और क्लिप भी हमारे के अंदर बस में क्या हो रहा था। तो बस ये थे, आगे क्या बताऊँ मैं आपको। चलें, अभी तो आप खैर देखें, थोड़ा सा एंजॉय करें।